हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SK एनिमे एक्सप्लेन में। ये है एपिसोड 35 साई की असलियत। आखिरकार वो सच सामने आता है जिसे टीम 7 जानना नहीं चाहती थी। साई दरअसल रूट का सदस्य है और उसका असली मिशन कुछ और ही है। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सोनारे यामाटो को बता रही होती है कि उसे टीम काकाशी को हैंडल करना होगा क्योंकि काकाशी फिलहाल घायल हो चुके हैं और एक नया टीम मेंबर आने वाला है जो डानाजो ने अपॉइंट किया है, तो उस पर खास ध्यान रखना होगा। फिर हम देखते हैं नारुतो को, वो कहता है कि ये तो वही लड़का है जिसने हम पर सुबह अटैक किया था, तो अब बताओ तुम कौन हो। नारुतो अपना कुनाई निकाल लेता है और साथ ही साई भी अपना सोर्ड निकालने वाला था। फिर यामाटो कहते हैं कि बहुत हुआ नारुतो। फिर नारुतो कहता है कि अब तुम कौन हो। साकुरा कहती है कहीं आप वो तो नहीं। फिर यामाटो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो कौन है और कहते हैं कि तुम सब टीम हो। फिर साई कहता है कि उसे पता था कि वो टीम में आने वाला है, इसलिए वो नारुतो को चेक कर रहा था बस। फिर नारुतो कहता है कि तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन साई फिर नारुतो का बेइज्जती कर देता है और नारुतो हो जाता है फुल गुस्सा। साकुरा उसे शांत करने की कोशिश करती है और साई कहता है तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, पर साई हंसता है और कहता है मुझे सभी लोग पसंद है और तुम भी बदसूरत लड़की। और तभी साकुरा भी उस पर गुस्सा करने लगती है और यामाटो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं काकाशी को हॉस्पिटल में और तभी मास्टर जिराया आ जाते हैं। मास्टर जिराया कहते हैं कि तुम्हें देखकर लगता है एक वीक से पहले छुट्टी नहीं मिलने वाला। खैर, मैं ये बुक्स लाया हूँ, इसे पढ़ना आराम से। काकाशी कहते हैं कि थैंक्स, पर आप सिर्फ ये बुक देने तो नहीं आए यहाँ पर। फिर मास्टर जिराया कहते हैं कि थोड़ी देर में लेडी सोनारे आती होगी। वहां हम देखते हैं यामाटो सबको एक साथ करने की कोशिश कर रहे थे और कहते हैं कि चलो अब सब अपना अपना इंट्रोडक्शन एक दूसरे को दो। फिर सभी अपना अपना नाम बताते हैं। उसके बाद यामाटो सबको मिशन के बारे में समझाते हैं और कहते हैं कि हम 4 लोग टेंशन ब्रिज पर जाएंगे जहां पर ओरोचिमारू का आदमी को हमें पकड़ना है और यहां पर लेकर आना है, वह भी जिंदा, जिससे हमें ओरोचिमारू और उचिहा के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल सकता है। उचिहा का नाम सुनते ही नारुतो को देखो जरा लग रहा है अभी जाकर बचा लेगा उसे। फिर यामाटो कहते हैं कि अपना अपना बैकपैक कर लो और ठीक 1 घंटे बाद मुझे एंट्रेंस पर मिलो। फिर नारुतो और साकुरा जा रहे थे। नारुतो कहता है कि हम दो ही ठीक है टीम काकाशी में, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। साकुरा कहती है कि वह उल्टी सीधी बातें तो करता है लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा बहुत सास्के जैसा ही है। नारुतो कहता है कि नहीं, वो सास्के जैसा कभी नहीं हो सकता, सास्के उससे ज्यादा कूल है। फिर हम देखते हैं साई को, वह अपना बैग पैक कर रहा था, साथ में एक बुक भी ले जा रहा था, तभी अचानक पीछे से एक ऑनबू ब्लैक ऑप्स अटैक कर देता है। साई पूछता है कि आपको क्या चाहिए सर। फिर वह ऑनबू ब्लैक वाला बंदा एक एनवेल्प उसे देता है और कहता है कि यह मिशन डानाजो ने दिया है, तो इस मिशन को करने में जरा सा भी गलती मत करना। लीव विलेज का फ्यूचर अब तुम्हारे पर डिपेंड है। फिर वह शिनोबी साई का वह बुक देखता है और कहता है कि तुम अभी यह बुक लेकर घूमते हो। तुम्हें पता है ये फाउंडेशन में जो भी है उनका कोई नाम, ना कोई इमोशन, ना कोई फ्यूचर और ना कोई पास्ट होता है। उनके लिए सिर्फ मिशन ही सब कुछ है। फिर हम देखते हैं लेडी सोनारे और सीजुने को, तभी वहां पर यामाटो आते हैं और उनसे लेट होने के लिए माफी मांगते हैं। फिर हम देखते हैं काकाशी को जो बुक पढ़ रहे थे, तभी लेडी सोनारे और यामाटो अंदर आते हैं। यामाटो कहते हैं काफी टाइम हो गया है मिले हुए काकाशी। फिर काकाशी कहते हैं कि अच्छा, तो आप इसके बारे में बात कर रहे थे। यामाटो कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारी जगह ले रहा हूं तब तक मेरा कोड नेम होगा यामाटो। सुनारे कहती है कि अगर ये तुम्हारी जगह ले रहा है तो इसे सारी चीजें पता होनी चाहिए। मास्टर जिराया कहते हैं कि एक और रीजन है जिसके वजह से हमने तुम्हें चुना है काकाशी के रिप्लेसमेंट में। यामाटो कहते हैं कि कहीं आप सब नारुतो की बात तो नहीं कर रहे। काकाशी कहते हैं कि तुम्हें पता होगा कि नारुतो के अंदर 9 टेल्स सील किया गया है।
फिर मास्टर जिराया बताते हैं कि एक समय आएगा जब नारुतो के अंदर से नाइन टेल का चाकरा बाहर आने लगेगा। फिर काकाशी कहते हैं कि पिछले बार नारुतो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाया था और नाइन टेल का चाकरा बाहर आने लगा था। दूसरा टेल बाहर आने से पहले ही मैंने मास्टर जिराया का दिया हुआ पेपर उसके सिर पर लगा दिया था, जिसके वजह से नाइन टेल का चाकरा सप्रेस हो गया। थोड़ी देर और देर करता तो शायद दूसरा टेल भी आ जाता और ऐसे करते करते शायद नारुतो भी नाइन टेल में कन्वर्ट हो जाता। वैसे मास्टर जिराया आपने कितना टेल देखा है? फिर मास्टर जिराया कहते हैं कि अपनी जिंदगी में मैंने 2 बार मौत को करीब से देखा है। एक बार सुनारे ने मुझे ढोल की तरह पीटा था और एक बार जब नारुतो के अंदर से 4 टेल बाहर आ गया था। फिर हम देखते हैं साकुरा तैयार होकर निकल जाती है और वह सीधा लेडी सुनारे के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर ऑफिस में सोनारे कहती है कि ओहो तो अभी से। खैर कोशिश करना नारुतो ज्यादा गुस्सा ना करे। तभी लेडी सुनारे कुछ नोटिस करती है और हम देखते हैं डानाजो अंदर आता है और कहता है कि क्या मैं जान सकता हूं तुमने उससे क्यों चुना? सुनारे बताती है कि वह काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। डानाजो फिर थर्ड होकागे को लेकर एक टोंट मारता है और वहां से चला जाता है। साकुरा पूछती है कि यह कौन था? लेडी सुनारे उसे डानाजो के बारे में बताती है और कहती है कि यह थर्ड होकागे के खिलाफ रहता था क्योंकि इसे भी होकागे बनना था। फिर सुनारे साकुरा को कहती है कि तुम्हें कहीं जाना था शायद। फिर साकुरा वहां से तुरंत निकल जाती है। फिर हम देखते हैं टीम काकाशी मिशन के लिए विलेज से जाने लगते हैं। एंडिंग। जब कोई अपने जज्बात दबा लेता है तो उसका सच चेहरों के पीछे छुप जाता है। आज का एपिसोड अब खत्म होता है। अगर आपको साई की कहानी ने चौंका दिया हो तो वीडियो को लाइक करें और एसके एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलेंगे कुछ और खुलासों के साथ।